अभी थोड़ी कुछ यार तो बोल देंगे ना। और देखिए उस बच्ची का कितना खूबसूरत सा फोटो है जिसका देहांत 25 तारीख को हो गया है। उनके माता पिता हमार बेटी के चलते हम खात पियत रहे, हम बेटी न हम कैसे का करब, वैसे हम ओकरे चलते हम काम धंधा बैठ गए या पैसे ओकर 10 बजे कैसे हमको थोड़ा सा मदद कर दी समय। हाँ छोड़ो नहीं बाबू, छुओ नहीं, स्वेलिंग लग रहा है इसमें, छू लेके जाओ। इसी करैत ने बच्चे को बाइट किया। लोग नहीं जानिएगा कि किस तरह का दर्द में ये लोग हैं तो कैसे चलेगा बताइए। जान खातिर सिस्टर ना डॉक्टर सब छुआ दिन मन छुआ न तीन डॉक्टर सिस्टर मन का। ये बच्ची की दादी है, रो रो के इनका बुरा हाल हो गया। ये वाला जो पार्ट है ये पूरा क्लॉट हो गया है। इसी से हम लोग को पता चला कि इसको स्नेक का बाइट कंफर्म है। अगर आप गरीब हैं ना तो आपका जीवन का कोई रक्षक नहीं। लड़की मरी क्यों पता है आपको? समय। हाँ छोड़ो नहीं बाबू, छुओ नहीं, स्वेलिंग लग रहा है इसमें, छू लेके जाओ। इसी करैत ने बच्ची की उंगली में बाइट कर दिया है। हम लोग बच्ची को लेकर हॉस्पिटल जा रहे हैं। इतना लच्चर व्यवस्था है कि कहना नहीं है। लोग इसको लेके आए हैं, कितना टाइम हो गया, 1 घंटा हो गया, उसके बाद इलाज हुआ और उसके बाद भी हम ही लोग को इसमें सिरिंज में इंजेक्शन देना है। अभी इतना लच्चर व्यवस्था है यहाँ का। रांची रिम्स स्नेक बाइट में तो आदमी को मुरा देगा ये लोग, घटिया व्यवस्था है। लच्चर व्यवस्था देखिए, रिम्स का लच्चर व्यवस्था देखिए। हम ही लोग को बोला जा रहा है कि स्नेक बाइट का पेशेंट का इलाज करने के लिए। अब देखिए जाओ इसे बाहर बुला रहे हम ही लोग ट्रीट कर रहे हैं। स्नेक बाइट को पेशेंट को हम ही लोग ट्रीट कर रहे हैं, सिरिंज हम ही लोग लगा रहे हैं। देखिए सबसे स्टार्टिंग में इसका ब्लड टेस्ट किया गया था। ब्लड टेस्ट करने के बाद में इसका ब्लड देखिए क्लॉट होना स्टार्ट हो गया। देखिए इसमें जो आपको ब्लैक कलर का नज़र आ रहा है ये इसका ब्लड क्लॉट हो गया है। देखिए ये वाला जो पार्ट है ये पूरा क्लॉट हो गया है। इसी से हम लोग को पता चला कि इसको स्नेक का बाइट कंफर्म है, वो भी है कॉमन करैत का बाइट हुआ है इसको। जो करैत का बाइट हुआ था उसको हम लोग अभी रांची रिम्स लेके आ गए हैं और रांची रिम्स लेके आने के बाद में उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट हो चुका है। जो डॉक्टर उनको देख रही थी वो उसका इलाज कर चुकी हैं और अभी फिलहाल सलाइन के द्वारा एंटीडोट चढ़ाया जा रहा है। और डॉक्टर से हम लोग पूछ लिए तो वो बोले कि वो अभी अच्छे ही हैं, अभी उनका ट्रीटमेंट चलेगा रात भर, देखते हैं कितने दिनों तक चलता है। कल जिस लड़की को हम लोग यहाँ पर मेडिकल में लेके आए थे उसका डेथ हो चुका है। डॉक्टरों के द्वारा बोला गया था कि लड़की ठीक रहेगी, कुछ नहीं होगा, पर भी उसका डेथ हो गया। ठीक है, हम लोग जो पेशेंट थे उसको सही टाइम में लाए थे, पर भी ये कैसे हुआ हम लोगों को तो पता नहीं, लेकिन हम लोग जहाँ तक संभव हो सका हम लोग पूरी कोशिश किया, पूरा जल्दी टाइमिंग में लाए। उससे भी लड़की का डेथ हो गया। हमको तो बहुत खराब लग रहा है कि डेथ कैसे हुआ। हम लोग डॉक्टर से कुछ पूछे कि रीजन क्या था, पर बताया जा रहा है कि डेथ हो गया। गरीब होना आपको बता रहे हैं, अभी के समय गरीब होना पाप नहीं, गरीब होना अभिशाप है। अगर आप गरीब हैं ना तो आपका जीवन का कोई रक्षक नहीं है। लड़की मरी क्यों पता है आपको? जैसा कि आपने वीडियो में देख लिया है कि पुलिस वाले हमें धमकाने पहुंचे थे, क्योंकि हमने डॉक्टरों से सवाल किया था कि आखिर ये बच्ची मरी कैसे। तो बोल देंगे देखिए कि अभी भी यहाँ पर लोग किस तरह से गुजारा करते हैं। वहाँ पर ये बच्ची रहती थी। नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम कुमार, मैं उमा कुमार। जैसा कि आप लोगों को पता है कि 4 दिन पहले एक बच्ची की मौत हो गई है, मंजू कुमारी की। इस तरह का वीडियो तो हम लोग कहीं बनाना नहीं चाहते थे, पर उसकी सामाजिक और आर्थिक दशा आपको दिखाना बहुत जरूरी है। परिवार की क्या आर्थिक स्थिति है हम लोग चलिए आपको दिखाते हैं अभी क्या स्थिति है उसकी। आप देख सकते हैं कि बच्ची का आर्थिक परिवेश क्या है। देखिए उसका किस तरह का मकान है, किस तरह का कंडीशन में वो रहती है। अगर उसको आर्थिक मदद ना किया जाए तो उसका जीवन यापन, जो उसके परिवार वाले रहे हैं उनका किस तरह से जीवन यापन होगा।
आपको ये पता होगा कि मृत्यु हो जाना ही आदमी का आसान नहीं होता है। मृत्यु हो जाने के बाद भी जो भी खर्च होते हैं ना, वो उनको बियर करना एकदम आसान नहीं होता है। जो भी खर्च होते हैं 10,000 हो 20,000 हो, इनका जिस तरह का परिवेश है, आर्थिक परिवेश आप देख सकते हैं किस तरह का कंडीशन में वो बच्ची रहती थी। देख सकते हैं कि वो जो बच्ची मंजू कुमारी थी वो किस तरह का सामाजिक परिवेश में और आर्थिक परिवेश में रहती थी। उस बच्ची के बेचारी का देखिए घर है और उनकी ये पिता हुए और ये उनकी माता है। इनका कंडीशन आप देख के समझ सकते हैं कि इनका आर्थिक स्थिति कैसा होगा और कितनी जल्दी हम लोगों ने इनको उस बच्ची को अस्पताल पहुंचाया। उसके बाद भी आप देखिए कि किस तरह का घटना इनके साथ घटा है। अगर आप लोग का सपोर्ट इसको नहीं मिलेगा, आप लोग नहीं जानिएगा कि किस तरह का दर्द में ये लोग हैं, तो कैसे चलेगा बताइए। स्नेक रेस्क्यू के क्षेत्र में हम लोग काम जरूर करते हैं, पर इनका दर्द देख के ना हम लोग तो छोड़ने वाले नहीं हैं। किसी भी हद तक जाएंगे और जो भी संभव होगा वो हम लोग प्रयास करेंगे कि इनको आर्थिक और सामाजिक रूप में मदद प्रदान हो सकती है। हम इनके पिताजी से बोलना चाहेंगे, आप बताइए कि क्या दर्द आपको महसूस हुआ है, बताइए आप। दर्द तो बहुत हुई है, जैसे कि सुतल बेरा हम करीब 11 बजे सांप चाय दिले कराएं, उसके बाद टूटे टिपुआ पहुँचाने वाला हॉस्पिटल और हमारे मंझला बेटा। अब वहाँ की दवाई बिरो करने से दिन नहीं बचे, क्या करे। लान के बाद जला दिए तो आके दिन बोलिए बोले कैसे। ये उनकी माँ है। बोलिए चाची, आप क्या बोलना चाहते हैं? ये लोग इस तरीका के परिवेश से है ना, इनको बोलना तक नहीं आता है, पर इनका दर्द आप महसूस कीजिए किस तरह के दर्द में है। ये इनके पिता है, ये इनकी माता है और ये इनकी दादी है। अब बताइए इनका जीवन कैसे चलेगा। वो बच्ची इनको कितना मदद करती थी ना। और जो हॉस्पिटल में हम लोग लेके गए थे, हम लोग के जाने के बाद में जितना भी केयर टेकिंग का काम था वो ये अनिल करता था। अनिल बताएगा कि किस तरह का घटनाक्रम रहा उस दौरान पे। जब हमको कॉल किया गया रात को 11 बजे, उसके बाद हम रिम्स पहुंचे तो वहाँ इलाज चल ही रहा था। इलाज इंजेक्शन खुद से देना था, वहाँ कोई केयर टेक करने वाला कोई नहीं था। वहाँ खुद से 5 मिनट करके इंजेक्शन दिलाता था। एक इंजेक्शन था 15 मिनट में, वही हम लोग देते थे, अपने खुद से देते थे। उसके बाद फिर 2 बजे के आसपास थोड़ा सा उसको सांस में दिक्कत आने लगी तो डॉक्टर को बोलने गए तो अपने सामने फिर बुला लिए। बुलाने के बाद भी थोड़ा देरी हुआ, उसके बाद इंजेक्शन देते ही रहे थे हम लोग, एक भी इंजेक्शन नहीं छोड़े थे बीच में भी। तो आज तक भी हम थे वहाँ पे और शुरू से लास्ट तक होने के बावजूद भी बच्ची सुबह जब इंजेक्शन देने लगे तो ठीक थी। लास्ट में जब 10 बजने के बाद जब डॉक्टर आए तो देखे तो इलाज, फिर उसको ऑक्सीजन मुंह पे चढ़ाया गया था। ऑक्सीजन चढ़ ही रहा था। उसके बाद एक टेस्ट बोले डॉक्टर ब्लड निकालने, उसके बाद ब्लड सैंपल लेके हम ऊपर गए। उसके बाद नीचे आने तक वो डेथ कर चुकी थी। उनके चचा भी हमारे साथ हैं जो कि पूरा वृतांत आपको बताएंगे कि बच्ची की मौत होने के बाद में ना, बच्ची जब का देहांत हो गया उसके बाद इनको कितनी परेशानी का सामना करना पड़ा। जब ये पोस्टमार्टम करने ले गए ना तो इनको पोस्टमार्टम करने के लिए वहाँ पैसा देना पड़ा, जो कि एकदम इनलीगल है। बताइए चला क्या हुआ था उस समय। वहाँ हम लोग हर पेपर जो हमको बोले, वहाँ का जितना जो सिक्योरिटी गार्ड था वहाँ, उस सिक्योरिटी गार्ड हम लोग को कहे कि भैया तेरा तो बच्ची नहीं रहा, तो हमको पेपर, हम लोग तो अनजान आदमी था, हम लोग वहाँ पेपर बनाने में बहुत दिक्कत था। तो वो लोग बोलो हमको कि इतना ये जगह पे इतना ऐसे सब पेपर बनाना है। तो उन लोग को जानकार था, उन लोग पकड़ के ले गया हमको वहाँ पेपर बनाने के लिए। पेपर बनाया हुआ है, पेपर बनाने के भी हमको पैसा वहाँ दलाल लोग ले लिया हमसे। ये बच्ची की दादी हैं, इनका रो रो के बुरा हाल हो गया है। आप देख सकते हैं कि कैसा इनका कंडीशन हो गया है रो रो के। मंजू कुमारी जिसका देहांत हो चुका है, उनके ये माता पिता हैं। और देखिए उस बच्ची का कितना खूबसूरत सा फोटो है जिसका देहांत 25 तारीख को हो गया है। उनके माता पिता आप लोगों से कुछ बात करना चाहते हैं। बोलिए चाची, क्या बोलना चाहते हैं आप? हमारे बेटी के चलते हम खात पियत रहे, बेटी न के हम कैसे का करब, वैसे हम करे चलते हम काम धंधा बैठ गए या कैसे कर 10 बजे कैसे हमको थोड़ा सा मदद कर दिए। आप लोगों से आग्रह है कि इनका स्थिति देखिए कि इनका घर कैसा है। ये इनका रहने वाला घर है
हम लोग से जो बन पड़ेगा हम लोग इनको आर्थिक सहायता तो करेंगे, पर आप सभी से आग्रह है कि इनका अकाउंट नंबर और इनका जो UPI ID रहेगा हम लोग इसमें अभी डालेंगे। आप लोगों से आग्रह है कि इनका आर्थिक मदद करने का प्रयास करें। अभी आप लोगों को दिखाएंगे कि बच्ची कहाँ पर सोई हुई थी। अब दिखाइए ना कहाँ पर सोई हुई थी। देखिए बच्ची यहीं पर सोई हुई थी। गरीबी और तंगी तो सब आदमी के पास होती है, पर ऐसा नहीं है कि अगर उसको कोई एक्सीडेंट उसके साथ में हो जाता है तो उसकी मृत्यु हो जाए। आप देखिए कि किस तरह का परिवेश है, आप देख सकते हैं। पर भी इनको आर्थिक और सामाजिक रूप से कोई मदद नहीं है। ये उस बच्ची की दादी है, ये उनकी माँ हुई और ये उनकी चाची हुई। बोलिए चाची, क्या बोलना चाहते हैं आप? छौवा को 1 घंटा लेकर 1 घंटा में छौवा के रखे होते हैं कि छौवा तुरंत इलाज होते हैं ना। 1 घंटा बाद कागज पत्र बनता तब छौवा की रिपोर्ट में तब आते तब छौवा को सुई दवाई देते तुरंत में छौवा की इलाज होते। छौवा के जान खातिर सिस्टर है ना डॉक्टर सब छौवा दिन मन छौवा नहीं डॉक्टर सिस्टर मन कर लेके 1 घंटा रहता 2 घंटा रहता से तो छौवा के जहर पूरा मर छौवा भीन गेले शरीर में। छौवा को मन बचाती सिस्टर ना डॉक्टर कि तुरंत इलाज होते। काजी के डॉक्टर रहथिन मने काजी के सिस्टर नहीं होती मने जगन हामी रन कर सिस्टर दिखाए दिन कैसन छौवा पुता जिला कह के खाली ही ना सुने कुर्सी मड़ा के बैठल रहती ना जोते पड़ते डॉक्टर से एखन एते होते जाके डॉक्टर के गोड़ मुंह में उल्टी पैसा हम तोर चाय ना ठेकाने रहे और एखन पैसा लेथी हामी से कन काम कर रहे पोस्टमार्टम करे चलते पैसा लेथी फिर लेथी हम कागज बनवाई चलते पैसा खाए के 1 रुपया में ठेकाने छौवा साथ चले हम छौवा जान नहीं बचाल थी मने उल्टी यार कहीं जाई ढील कर हम मोराय जलथी नखने। जैसा कि आप देख सकते हैं कि जिस बच्ची मंजू कुमारी का डेथ हुआ है उसका आर्थिक परिवेश कैसा है। देखिए किस तरह का मकान में रहती थी, उसके बावजूद भी वो टाइमली स्नेक का जो बाइट हुआ 20 मिनट के अंदर में वो रिम्स पहुंच गई, पर भी उसका मौत हो गया। ये उस बच्ची की माता है, ये उनके पिता है। आप इनका आर्थिक परिवेश देख सकते हैं कि किस तरह का तकलीफ में ये अभी होंगे। शुभम को कॉल आया, टीकू ने कॉल किया। अभी ये अभिषेक बताएगा आपको कि किस तरह से ये घटना घटित हुआ है। हमारे यहाँ काम करने जाती थी वो, तो काम करके आई थी और फिर हम लोग घर चले गए। तो फिर उनका भाई जो है सनी नायक वो कॉल किया वही 10 बजे आसपास, तो हम तुरंत आए। फिर वो बैठी हुई थी, रो रही थी, तो फिर हम लेके गए रिम्स। वहाँ ले जाने के बाद फिर हम लोग यहाँ से उसको 20 मिनट में वहाँ पहुँचा दिए थे स्नेक बाइट होने के बाद। फिर भी वहाँ पे पहुँचने के बाद पेपर ऊपर कराए तुरंत हम लोग सारा कुछ। उसके बाद वहाँ पे ट्रीटमेंट वहाँ 1 घंटा बाद चालू किया डॉक्टर लोग, जो कि बहुत ही गंदा है। उसके बाद फिर जांच वाच किया। उसके बाद फिर डॉक्टर लोग इंजेक्शन दवा हुआ लाने के लिए बोले, सारा कुछ ले लाए। उसके बाद और इंजेक्शन भी बोल रहे डॉक्टर लोग, एक बार बता दिए कि ऐसे करके लगाना है, 5-5 मिनट से देना है, 15 मिनट पे। तो ऐसे करके हम लोग लगा रहे थे और फिर सुबह तक वो इंजेक्शन चला। और फिर हम शुभम से पूछना चाहते हैं कि हम लोग को तो स्नेक के बारे में नॉलेज है, पर हम लोग को क्या लगा पता है आपको? तो डॉक्टरों को इसके बारे में ज्यादा जानकारी होगी। तो शुभम बताओ कि हम लोग कैसे बीच बीच में डॉक्टरों को बार बार बोल रहे थे ना कि आप लोग का जो इलाज है वो ठीक से नहीं हो रहा है। इस तरह का घटना जो घटा है ये हमारे लिए बहुत दुखद बात है, क्योंकि हम लोग आए और उस बच्ची को देखे कि उसका फिंगर में स्नेक बाइट हुआ था क्रैच का, तो हम लोग देख के शॉक्ड हो गए कि ये बच्ची रो रही थी। लेकिन हम लोग उसको जितना जल्दी हो वीडियो, उसमें हम लोग को कुछ नहीं लगता है कि वीडियो बनाना चाहिए, ये करना चाहिए, लेकिन भी हम लोग भावना भांति गरीब परिवार है, हम लोग खुद लेके यहाँ पीकू हम और वहाँ गया उसका भाई जो थे, खुद लेके वो बच्ची को रिम्स गए। इस तरह का घटना घट रहा है, हम लोग को बहुत शॉक्ड कर दे रहा है, क्योंकि हम लोग गए और हम लोग बताए भी कि जाके कि डॉक्टर्स को कि कॉमन क्रैच बाइट हुआ है, क्योंकि हम लोग को इतना नॉलेज है कि जान सकते हैं कि क्या कौन सा सांप काटा है, जानकारी मिली। और बच्ची भी बोल रही थी कॉमन क्रैच बाइट हुआ है, जाके देखें डॉक्टर को भी बोले, लेकिन डॉक्टर लोग सैंपल ले रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, और उसके ट्रीटमेंट करने में 1 घंटा लगा दिया।
1 घंटा के बाद ट्रीटमेंट। ये कौन सा तरीका है कि हम लोग बच्ची को ले गए और 1 घंटा का टाइम लग गया? ये पॉसिबल ही नहीं होता है ना कि अगर किसी के बॉडी में जहर गया है और उसका 1 घंटा ट्रीटमेंट करने में लगेगा। ये किसी भी तरह से स्वीकार्य नहीं है। हम लोग जहाँ तक पॉसिबल है उनका आर्थिक और कानूनी तौर पर भी इसमें लड़ाई करेंगे। बस इसमें यही चाहिए कि सुबह हम लोग को क्या सपोर्ट चाहिए बताओ। पहले तो ऐसा नहीं होता था, पहले रिम्स जाते थे तुरंत उपचार किया जाता था स्नेक बाइट का। आजकल न्यू ट्रामा सेंटर खुल गया है, उसका प्राथमिक इलाज तुरंत होना चाहिए, तो उसमें उसी में लेट हो रहा है। सांप बाइट का केसेस आ रहा है और लेट होकर मारा जा रहा है। ऐसा तो पहले रिम्स में नहीं होता था। हम लोग इससे पहले 3 स्नेक बाइट में पूरा आदमी को बचा चुके हैं, तुरंत गया और उनका सही से इलाज हुआ है, तीनों बच गया है। ये कंडीशन इधर नया खुला है, उसमें स्नेक बाइट का ऐसा तरीका आ गया है कि पहले की जाइए पर्ची बनवाइए, पर्ची बनवा के कटाइए, उसके बाद पेशेंट को जाइए, फिर इलाज करवाइए, चेक करवाइए, उसके बाद इलाज स्टार्ट होगा। ऐसा तो नहीं होता है। हम लोग स्नेक रेस्क्यू कर रहे हैं, हम लोग को भी कभी हो सकता है इसी तरह का घटना, एकदम हो सकता है। कैसे करेंगे हम लोग? हम लोग को कुछ सपोर्ट नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे? हम लोग समाज सेवा के लिए उतरे हैं तो फ्री ऐसे ही उतर गए हैं। किसी का सपोर्ट मिलेगा तब ना हम लोग भी करेंगे ये सब चीज। मतलब अब गौर से सुनिए हमारा बात कि पिछला 2 महीना में हम लोगों ने 500 सांप, 500 स्नेक्स, 500 सांपों का रेस्क्यू किया है, जिसमें 200 सांप जहरीले सांप हैं। अगर इस बच्ची की जगह में हम लोग रहते हैं ना तो हमारी मृत्यु निश्चित थी, जिस तरह का घटना रिम्स वाला लोग कर रहा है। तो आप लोगों से आग्रह है कि इनका आर्थिक रूप से जो हिम्मत करने का प्रयास आप कर सकते हैं, हमारे थ्रू या डायरेक्ट इनका नंबर हम कॉन्टेक्ट लिस्ट में डालेंगे कि जैसे भी हो इनका मदद कीजिए आप। बच्ची तो नहीं रही पर आर्थिक रूप से आप देखिए किस तरह का परिवेश में ये बच्ची रहती थी और अभी इसको बहुत तकलीफ है। आप लोगों से आग्रह है कि सांपों को बचाने का प्रयास जरूर कीजिए। सेव स्नेक, सेव वाइल्ड लाइफ। थैंक यू। जो कॉमन क्रैप है ये तो मर चुका है, इसी ने बच्ची को बाइट किया था। इसको हम लोग नेचर में भी सुपुर्द कर देंगे, जिस नेचर से ये आया है उस नेचर में ये चला जाएगा। ठीक ठाक साइज का है, पूरा मैच्योर है ये। जैसा कि आप वीडियो में पहले देख चुके हैं कि एक गरीब परिवार की बच्ची की स्नेक बाइट से मौत हो चुकी है। हम लोगों ने हर संभव प्रयास किया उस बच्ची को बचाने का, पर भी हम उसे बचा नहीं पाए। इस परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। आप इस QR कोड में स्कैन करके इस परिवार की जो भी मदद कर सकते हैं आप सहायता राशि प्रदान कर सकते हैं। उसके ये जो अमाउंट है सीधे बैंक खाते में जाएगा।